कुरुक्षेत्र एक ऐसा नाम है जो सुनते ही युद्ध की तस्वीरें सामने आती हैं। पर यह सिर्फ एक युद्ध भूमि नहीं थी, है ना? ये धर्म की भी कसौटी थी। बिल्कुल। धर्म की शायद सबसे बड़ी परीक्षा। और आज हम इसी माहौल से जुड़ी भगवत गीता के एकदम पहले श्लोक पर गौर करेंगे। हमारा स्रोत है धृतराष्ट्र का प्रश्न, कुरुक्षेत्र में धर्मयुद्ध से लिया गया एक विश्लेषण। हाँ, और कोशिश रहेगी ये समझने की कि इस पहले बहुत सीधे से लगने वाले सवाल में कितने गहरे मतलब छुपे हैं। हाँ, मतलब युद्ध शुरू होने से ठीक पहले पूछा गया ये सवाल। चलिए देखते हैं इसे खोलकर। तो श्लोक कुछ इस तरह है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवाः मामका पांडवा शैव किम कुर्वत संजय। अब देखिए, इसका सीधा सा मतलब तो यही है कि राजा धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से। हाँ, जिन्हें दिव्य दृष्टि मिली हुई थी। सही। तो वो पूछ रहे हैं, भाई संजय बताओ, ये जो धर्मभूमि कुरुक्षेत्र है, वहां युद्ध के लिए जो इकट्ठे हुए हैं मेरे बेटे और वो पांडु के बेटे, हाँ, उन्होंने क्या किया? मतलब क्या चल रहा है वहां? हाँ, ये तो हुआ सीधा मतलब। पर यहीं पर पहला ही शब्द अटकता है, धर्म क्षेत्रे। हाँ, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। युद्ध भूमि को धर्म क्षेत्र क्यों कहा? यही तो खास बात है। देखिए, स्रोत बताते हैं कि कुरुक्षेत्र को हमेशा से एक पवित्र भूमि माना जाता था। ऐसी जगह जहां पुण्य कर्मों का फल मिलता है, जहां कहते हैं देवताओं ने भी यज्ञ किए थे। अच्छा। तो जब धृतराष्ट्र, जिनके पुत्र अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, वो जब इसे धर्म क्षेत्र कहते हैं, तो ये सोचने वाली बात है। तो क्या उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि ये जगह का कुछ असर होगा? बिल्कुल। शायद एक अनजाना सा डर कि इस पवित्र भूमि का प्रभाव कहीं उनके बेटों के खिलाफ न चला जाए। ये शब्द अनजाने में ही सही उस जगह के न्याय और पवित्रता को स्वीकार कर लेता है। और फिर वो शब्द आते हैं, मामका और पांडवा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, इसमें तो साफ पक्षपात दिखता है। एकदम साफ। वो है तो सब एक ही कुल के, कुरुवंश के। पांडव उनके भतीजे हैं। पर वो उन्हें पराया जैसा मान रहे हैं। पांडवा कहकर अलग कर दिया। सही कहा। ये जो मेरा तेरा का भाव है, ये जो मोह है अपने पुत्रों के प्रति, यही तो धृतराष्ट्र की मूल समस्या है। और यही मोह आगे चलकर अर्जुन के द्वंद्व का भी कारण बनता है ना? बिल्कुल। ये पहला प्रश्न अनजाने में ही पूरी गीता के दर्शन की जमीन तैयार कर देता है। ये सिर्फ बाहरी युद्ध का हाल नहीं पूछ रहा, ये धृतराष्ट्र के अंदर के डर, उनकी चिंता, उनके मोह, उनके अज्ञान को दिखा रहा है। तो ये सवाल असल में उनके मन का आईना है एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। वो जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, पर जिस तरह वो पूछ रहे हैं उससे उनकी अपनी हालत जाहिर हो जाती है। उनका डर कि कहीं ये धर्म क्षेत्र उनके पुत्रों के लिए अशुभ साबित ना हो जाए। और यहीं पे संजय की भूमिका भी अहम हो जाती है ने? हाँ, बहुत अहम। क्योंकि धृतराष्ट्र जहां मोह और पक्षपात में डूबे हैं, वहीं संजय को व्यास ने दिव्य दृष्टि दी है। क्यों? ताकि वो सच देख सकें, जैसा है वैसा बता सकें, निष्पक्ष होकर। अच्छा, हाँ। एक तरफ मोह में अंधा राजा, दूसरी तरफ सच देखने वाला दृष्टा। बिल्कुल। ये विरोधाभास भी गीता के संदेश को समझने में मदद करता है कि सच जानने के लिए, सत्य को देखने के लिए मोह से ऊपर उठना पड़ता है। तो धृतराष्ट्र का ये प्रश्न सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, बल्कि उनके डर का सबूत है। हाँ, डर कि धर्म शायद पांडवों के साथ हो, डर कि उनके बेटों के काम कहीं अधर्म न माने जाएं। और ये डर सिर्फ उनका व्यक्तिगत डर नहीं है, ये तो हर इंसान के मन में चलने वाले सही गलत के संघर्ष जैसा है। सही कहा। ये एक सार्वभौमिक मानवीय संघर्ष का प्रतीक बन जाता है। तो ये पहला श्लोक एक बीज की तरह है जिसमें पूरी गीता का सार छुपा हुआ है। हाँ, इसमें मोह है, धर्म है, कर्तव्य का सवाल है, अंदर का संघर्ष है, और शायद जैसा आपने कहा, परिणाम का एक इशारा भी। ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये तो एक पूरे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक नाटक का जैसे पहला पर्दा उठता है, वो है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, गीता का ये पहला श्लोक सिर्फ युद्ध का हाल पूछने से कहीं ज्यादा है। हाँ, ये धृतराष्ट्र के चरित्र को खोलता है, उनका डर, उनका पक्षपात, उनका गहरा मोह। और साथ ही ये उस बड़े नैतिक और आध्यात्मिक मंच को तैयार करता है जिस पर गीता का पूरा संवाद होने वाला है। और देखिए, ये एक सोचने वाली बात छोड़ जाता है हमारे लिए। क्या कि अगर युद्ध भूमि को शुरू में ही, पहले ही श्लोक में धर्म क्षेत्र कह दिया गया, जहां माना जाता है कि धर्म की ही जीत होगी, तो क्या ये लड़ाई के नतीजे का संकेत नहीं दे देता पहले? अरे हाँ, मतलब क्या धृतराष्ट्र अपनी घबराहट में पूछे गए सवाल में अनजाने में ही मान रहे हैं
कि अंत में जीत तो धर्म की ही होगी। हो सकता है, चाहे सेना किसी की भी बड़ी हो। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि क्या भाग्य पहले से ही तय था? एक गहरा विचार है।